नकारा निकम्मा तंत्र बेबस इंसान। देश में लंबे समय से ऐसे हादसे हो रहे हैं और निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं जिनको रोका जा सकता था। यह हादसे सीधे अक्षम और भ्रष्ट सरकारी तंत्र का नतीजा है। हादसों के बाद सरकारें मुआवजा देकर अपने कर्तव्य की इत्सरी कर लेती हैं और सरकारी तंत्र अगले हादसे की भूमिका तैयार करने में जुट जाता है। हाल में दिल्ली के फ्लोरिस होटल में लगी आग ऐसा ही हादसा है जिसने 22 इंसानी जिंदगी ले ली। होटल के लिए 6 कमरों की मंजूरी ली गई थी और 25 कमरों के साथ संचालित किया जा रहा था। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में हुए ऐसे हादसों की फेहरिस्त लंबी है। सभी घटनाओं में एक साझा विलन सामने आता है, वह है नियमों का अनुपालन ना होना। ऐसे में इस बात की पड़ताल प्रासंगिक हो जाती है कि एक लोक कल्याणकारी लोकतंत्र वाले देश भारत में इंसानों की जान इतनी सस्ती क्यों है। भ्रष्टाचार की समानांतर अर्थव्यवस्था। भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी एक बेहद जटिल और गहरी समस्या है। यह व्यवस्था किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे तंत्र के संस्थागत लूपहोल के कारण चलती है। भ्रष्टाचार का ढांचा। भारत में भ्रष्टाचार केवल लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समानांतर अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक संस्कृति का रूप ले चुका है। इसके मुख्यतः 3 स्तर हैं। राजनीतिक स्तर चुनाव फंडिंग क्रोनी कैपिटलिज्म। प्रशासनिक स्तर नेक्सस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग। नागरिक स्तर रोजमर्रा के काम सरकारी सेवाएं। राजनीतिक सांठगांठ। राजनीतिक नेतृत्व ईमानदार अफसरों को किनारे करके व्यवस्था के अनुकूल चलने वाले अधिकारियों को मलाईदार पद देता है। चुनावी फंडिंग। राजनीतिक दलों की उद्योगपतियों से साठगांठ होती है। सत्ता में आने पर ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। दलालों का जाल। निचले स्तर पर दलालों का जाल है। कई सेवाओं के लिए दलालों की एक पूरी चेन से गुजरना पड़ता है। जवाबदेही की कमी। जब कोई व्यवस्था डर के बिना किसी डर के भ्रष्टाचार करती है तो उसके पीछे जवाबदेही का शून्य होना है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। न्यायिक विलंब। भारत की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई दशकों तक चलती है। जब तक फैसला आता है तब तक आरोपी या तो रिटायर हो चुका होता है या मौत हो चुकी होती है। कानूनी और संस्थागत कमियां। संवैधानिक संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को नौकरी की सुरक्षा देता है। हालांकि यह संरक्षण उन्हें राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए था, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका दुरुपयोग भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्तगी से बचाने के लिए एक ढाल के रूप में होता है। जांच के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इससे जांच में देरी होती है और साक्ष्य मिटाने का समय मिल जाता है। सुधार के उपाय। तकनीकी सुधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का विस्तार ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो और दलाल खत्म हो। प्रशासनिक सुधार। लोक सेवकों के लिए प्रदर्शन आधारित कार्यकाल लागू करना। जो काम ना करे या भ्रष्ट हो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। चुनावी सुधार। राज्य द्वारा चुनावी फंडिंग और राजनीतिक दलों के खातों की कैग द्वारा कड़ी ऑडिटिंग होनी चाहिए। संस्थागत स्वतंत्रता। सीबीआई, सीवीसी व लोकपाल जैसी संस्थाओं को पूरी तरह स्वायत्त बनाना चाहिए, जैसे देश में चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट है।